हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापम में। जैसे कि आप सभी को पता है, छात्रावास अधीक्षक को लेकर हमारी डेली क्लासेस आती हैं। उसी क्रम में आज हम लोग जो आपका गणित है और आपका कंप्यूटर, यहाँ से याद रखिएगा, गणित और आपके कंप्यूटर से, है ना। गणित और आपके कंप्यूटर से लगभग 65% का वेटेज आपको देखने को मिलता है ना। तो इसकी क्लासेस हमारी डेली चल रही हैं। तो आज की क्लास में हम लोग गणित में आपका त्रिभुज है, ठीक है, और चतुर्भुज और साथ ही वृत्त के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। बेसिकली वृत्त का इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, तो उसकी प्रॉपर्टीज पर आधारित था। आज का क्वेश्चन हम लोग इनके जो क्षेत्रफल और साथ ही जो परिमाप है उससे संबंधित रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये वाले सेक्शन से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस जो क्षेत्रफल वाले सेक्शन है, यहाँ से आपके एग्जाम में आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है कि एक त्रिभुज, ठीक है, जिसकी भुजाएं जो है, एक त्रिभुज की भुजाएं ये क्रमशः आपको दी हुई हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक। इस त्रिभुज का हमें क्या बताना है? तो क्षेत्रफल बताने हैं और साथ ही इस त्रिभुज का हमें परिमाप बताना है, ठीक है। इस त्रिभुज का हमें क्या बताना है? परिमाप। देखिए, जब भी आपको क्या दिया हो, पहले तो त्रिभुज है क्या देखिए, है ना। पहले त्रिभुज के बारे में क्या याद रखना है आपको? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ऐसी आकृति जिनमें 3 भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज कहलाती हैं। ये एक बात याद रखना है। दूसरा बात क्या याद रखना है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती थी, त्रिभुज में 3 कोण बनता है, ठीक है। त्रिभुज में कितने कोण बनते हैं? 3 कोण। और इन्हीं तीनों कोणों का योगफल जो है कितना होता है? वो 180 डिग्री, ठीक है। तीनों कोणों का जो योगफल है ये कितना होता है? तो आपको याद रखना है 180 डिग्री। ये क्या है? त्रिभुज की बारे में उसकी सारी चीजें है ना, उसकी विशेषताएं, प्रॉपर्टीज, या पूरा त्रिभुज यही है, ठीक है। तो देखिएगा, मान लीजिए इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट, है ना। चलिए हम लोग अपने इसमें जो चीजें दी हुई हैं उसकी मदद से बनाते हैं, है ना। फिगर भी उस बहाने अच्छा बन जाएगा आपका। देखिएगा, ये ये और ये, ठीक है। बढ़िया दिख रहा है ना इस बार? चलिए देखिएगा, ये आपका त्रिभुज है। अब सबसे पहले इसको हम लोग नाम देखिए, ये आपका त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं। ये एक भुजा है, ये दूसरा भुजा है, ये तीसरा भुजा है। मान लीजिए एक भुजा है, इसका पहले का नाम ए रखते हैं, दूसरा भुजा ये बी है, तीसरे का नाम सी। अब देखिए ये भुजा ए, बी और सी, और यहाँ पे क्या बताया, उनकी भुजाओं को क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रख ले दीजिए, बी का वैल्यू यहाँ से 6 सेंटीमीटर रख दीजिए, और सी का वैल्यू यहाँ से 9 सेंटीमीटर रख दीजिए। अब देखें, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बोला गया हो परिमाप। तो अब जब भी किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले उसका परिमाप आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले उसका परिमाप निकालना पड़ता है। और परिमाप होता क्या है? तो याद रखिएगा, किसी भी आकृति की उसकी जितनी भुजाएं होती हैं उसका योगफल ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है, ठीक है। ये सभी चीजों के बारे में, जैसे कि आपका त्रिभुज के बारे में हो, चतुर्भुज के बारे में हो, पंचभुज के बारे में। तो यहाँ हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? परिमाप। कि त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं उन तीनों का योगफल क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप होगा, ठीक है। तो एक भुजा यहाँ पे, इसको सिंपल से क्या कहें? ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या है? 5 धन 6 धन 9। ये यहाँ से क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर क्या है? तो इस त्रिभुज का परिमाप है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर क्या है? तो त्रिभुज का परिमाप है। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमें जरूरत किसकी पड़ती है? अर्ध परिमाप की, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में जरूरत किसकी पड़ती है? तो अर्ध परिमाप की, है ना। अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है। अर्ध परिमाप को क्या कहते हैं? जैसे परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है, अर्ध परिमाप को हम लोग सेमी पेरीमीटर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। कहने का मतलब क्या है? परिमाप का जब आप आधा कर दोगे तो क्या मिलता है आपको? अर्ध परिमाप, ठीक है। परिमाप का आधा हिस्सा ही क्या कहलाता है? अर्ध परिमाप। तो यहाँ क्या है? 20 है। अब 20 का आप 2 से भाग कर दो या आधा कर दोगे, कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये क्या है? तो अर्ध परिमाप है, ठीक है। तो यहाँ पर आप त्रिभुज में क्या सीख पाए? परिमाप और अर्ध परिमाप दोनों चीज निकालना सीखे। चलिए अब त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा,
त्रिभुज के क्षेत्रफल का आप सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो आपको फार्मूला देखने को मिलता है ये क्या होता है, ये होता है रूट ऑफ, है ना, वर्गमूल में देखने को मिलता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये एस क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप सेमी पैरीमीटर। ठीक है, ये एस क्या होता है, तो ये एस होता है अर्ध परिमाप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी पैरीमीटर। तो एस हम लोग पिछले वाले, है ना, पिछले पेज में क्या निकाला, तो 10 निकाले थे। एस माइनस ए, एस 10 है, पहली भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर, एस क्या है 10 है और दूसरी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, एस जो है कितना 10 है और सी कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये आपके पास 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 10 में 6 घटेगा तो 4 आ जाएगा और 10 में 9 घटेगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो यह देखिए 2 × 5, ये आपका 10 का वैल्यू 2 × 5 आ गया, उसके बाद 5 है और 4 का वैल्यू हम लोग कितने लिए 2 × 2। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे मैं कितना रखता हूँ 8, तो 8 कैसे होगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो वर्गमूल का जब आप इस तरीके के साइन रखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है 2, इसका मतलब क्या होता है कि 2, है ना, दो संख्या का एक पेयर बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना पेयर है, एक पेयर है, तो ये बाहर आ जाएगा रूट से और जो अंदर 2 बचा है ये इस तरीके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करिएगा, जैसे रूट यहाँ पे 16 लिखा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कितना पेयर बना, एक पेयर ये बना, एक 2 पेयर ये बना, तो ये क्या हो जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा, एक पेयर ये और दूसरा पेयर ये। तो ये रूट 16 का वैल्यू कितना 4, ये इसका आंसर आ जाता है। उसी प्रकार ये जो है रूट 8 का आंसर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो जो एक पेयर ये 2 बन रहा है इसको रूट से बाहर निकाल लो, एक पेयर ये 5 का बन रहा है रूट से बाहर निकालो और ये जो है 2 क्या हो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा आपके पास है अगला प्रश्न, इसमें बोला गया है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आपको समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। तो इस समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है और साथ ही हमें परिमाप बताना है कि इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो मैं इसका फिगर पॉइंट आउट करता हूं। ठीक है, देखिए ठीक है, ये देखिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो समबाहु त्रिभुज है। अब चलिए समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ चीजें जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का देखिए, ये आपका समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं, सम के मतलब क्या है सभी, है ना, सम का मतलब क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सभी, ये जो सम है इसका मतलब क्या है सभी। ठीक है, और इसकी जितनी समबाहु भुजाएं हैं, मतलब इसकी बाहर की जितनी भी भुजाएं हैं, है ना, मतलब समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसको ऐसे कहें, जिसकी सभी भुजाओं की जो लंबाई है या जो मान है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब इसकी सभी भुजाएं समान होती है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या मान लिया, ये समबाहु त्रिभुज है ना, इसकी सभी भुजाएं, मान लीजिए ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए हो जाएगा और ये भुजा भी ए हो जाएगा। ठीक है, सभी भुजाएं समान होती हैं। या ए का वैल्यू ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आपके प्रश्न में दिया है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है समबाहु त्रिभुज के बारे में, कि इसके सभी कोण जो है, अब समबाहु त्रिभुज में एक ए है, ये बी है, ये सी है। अब 3 यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ठीक है, ये यहाँ पे 3 कोण देखने को मिलता है, एक कोण, बी कोण और 3 कोण। जब समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है समान है, तो उसके तीनों कोण जो है ये भी कितने होते हैं, 60-60 के होते हैं। तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कितने होते हैं, 60-60 के होते हैं। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि इसकी सभी भुजाएं क्या है, समान है समबाहु त्रिभुज की।
इसके सभी, ठीक है, सभी कोण भी कितने के होते हैं, ये भी समान होते हैं, ठीक है, सब 60 डिग्री के होते हैं, और तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 का होता है। ये समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बातें थी। चलिए अब इस प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज है आपके पास, ठीक है। चलिए कुछ चीजें हैं जो इसमें जरूरी नहीं है, उसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला हिस्सा उतना जरूरी नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, ये उतना जरूरी नहीं है, ये समझाने के लिए था आपके। ठीक है, देखिएगा, ये जो है आपका कितना है, तो 4 है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा भी आपकी 4 है, और ये वाली भुजा भी 4 है, समबाहु है, तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। अब हमें क्या बोला गया है, हमें क्या बताने हैं, समबाहु के परिमाप बताने हैं, ठीक है। समबाहु के आपको क्या बताने हैं, परिमाप बताने हैं, और साथ ही समबाहु का आपको क्षेत्रफल भी बताना है। तो देखिए, समबाहु की भुजा क्या है, 4 है, तो समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4a, ठीक है, √3/4a²। ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, √3/4a²। अब देखिए √3/4 यहाँ हो गया, a का वैल्यू कहाँ है, ये तो 4 है, जो a है ना, ये सारी a जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये कितनी है, 4 है, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, √3/4 इंटू 4 × 4, एक 4 से एक 4 कर लिया, ये कितना आ गया, 4√3। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज में इसका परिमाप क्या होता है, तो किसी भी आकृति की जो जितनी भुजाएं होती हैं उन सभी का योगफल जो है उसका परिमाप होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, एक ये रेखा है, दो एक तीन रेखा है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कहने का मतलब जिसकी 3 भुजाएं हैं, ठीक है, त्रिभुज कहने का मतलब जिसकी 3 भुजाएं, और तीनों भुजाओं का योगफल क्या है, जिसका परिमाप कहलाता है। तो 4, एक भुजा, दूसरा भुजा 4, तीसरा भाज्य 4, कितना है, 12 सेंटीमीटर। परिमाप है ये कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना आएगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आपको यूनिट भी याद रखना है, आपको यूनिट भी याद रखना है, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई, ये आपका दूसरा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ें, देखिएगा, अगले प्रश्न में चलते हैं। अब ये वाले प्रश्न में आपको बात हुई है समकोण त्रिभुज की, ठीक है। प्रश्न में दिया हुआ है आपको समकोण त्रिभुज, ठीक है, और समकोण त्रिभुज में आपका जो समकोण त्रिभुज का कर्ण है, कर्ण की लंबाई आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तथा जो आधार है, आधार आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और हमें समकोण त्रिभुज का आपका परिमाप बताने हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज का हमें आपका परिमाप जो है इस प्रश्न में आपको बताना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग अच्छे से ड्राइंग करते हैं पहले, फिर चीजों में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा, है ना, ये क्या है, देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर ही समकोण त्रिभुज बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसी में इसमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन करेंगे तो आपका समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है ऐसा ही आपका समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल है, इसी तरीके से आपको समकोण त्रिभुज देखने को मिलेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए इसका कर्ण कौन सा होता है, तो ये इसका समकोण त्रिभुज का ये कर्ण होता है, ये इसका आधार होता है, आधार मतलब बेस, जो क्या होता है, जमीन से लगा हुआ हो, है ना। और ये इसका लंब, लंब कहने का मतलब ये इसका क्या होता है, तो लंबाई होती है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में आपको क्या देखने को मिलता है, कर्ण देखने को मिलता है, लंब देखने को मिलता है, आधार देखने को मिलता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो याद रखिएगा 90 डिग्री का, एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बनाता है कौन, तो समकोण त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो समकोण त्रिभुज कहने का मतलब त्रिभुज की 3 भुजाएं देखिए। चलिए मैं नामकरण करता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने कर्ण देख लिया, आधार देख लिया, लंब और लंबाई देख लिया, इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। और समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको देखने को मिली, कर्ण, लंबाई और आधार भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और जो इसका 90 डिग्री का समकोण जो कोण बनाता है उसके ठीक सामने का क्या होता है, कर्ण होता है, ऑलवेज होता है।
ठीक, समकोण त्रिभुज की जो भुजा जो है 90 डिग्री के कोण बनाएगी उसके ठीक सामने वाला क्या होता है, तो कर्ण होता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई है ना, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। तो देखिए यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आधार आपको कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लंब आपको दिया हुआ है नहीं है, और हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज के परिमाप बताने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कर्ण जो है इन दोनों के योगफल के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, या ऐसा कहिए, देखिएगा ये जो कर्ण जो है, ठीक है, ये लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में देखिएगा ये कर्ण स्क्वायर है ना, कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण जो है इसकी जो टोटल लंबाई है, ये जो है इसके लंब के स्क्वायर और इसके जो आधार का स्क्वायर है इसके योगफल के बराबर होता है। इतनी चीजें समझ में आई। इसका मतलब देखिए यहाँ इन दोनों का वैल्यू जितना भी आएगा उसका आप स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो अब आपको कर्ण का वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये कर्ण जो है दोनों की लंबाई से बड़ा होता है। ये कर्ण जो है लंब और आधार दोनों की कुल लंबाई से बड़ा होता है, आपको याद रखना है। ठीक, तो कर्ण यहाँ पे कितना हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, तो ये है बेसिकली क्या है, तो याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये क्या है तो आपको याद रखना है, इसी को पाइथागोरस प्रमेय भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया है, 10 है, 10 का आप होल स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार लंब है, लंब आपको यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, लंब हम लोग यहाँ से निकालेंगे। आधार आपको दिया हुआ है कितना, 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 10 का 100 हो जाएगा, ये 8 जो है प्लस 8 स्क्वायर का 64 होता है, ये इधर आके माइनस 64 हो जाएगा, और ये आपका आ गया लंब स्क्वायर। ये आपके पास 36 है और ये आपका कितना है, लंब स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है, और ये आपका क्या हो गया, तो लंब का स्क्वायर। 2 कट गया, 2 कट गया, तो यहाँ पे लंब क्या हो गया, 6। तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के, जैसे समकोण त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, उसके सभी भुजाओं का योगफल क्या होता है, परिमाप होता है। कर्ण हमें कितना, 10 सेंटीमीटर पहले का दिया हुआ है, आधार 8 सेंटीमीटर, लंब 6 सेंटीमीटर अभी निकालें। तो देखिए हम इसका परिमाप क्या आ जाएगा, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इसके तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, तो कर्ण का 10 सेंटीमीटर जोड़िए, लंब का 6 सेंटीमीटर, आधार का 8 सेंटीमीटर। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 10, 6, 16 और 16 और 8 कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना निकला, तो 24 सेंटीमीटर, ये इसका क्या है, तो उत्तर है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। और देखिए अभी अगर आपको समकोण का क्षेत्रफल पूछा जाए उसी प्रश्न में, है ना, समकोण त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो याद रखिएगा इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है 1/2 या आधा करें लंब गुणित आधार। ठीक है, लंब गुणित आधार, इसी फार्मूला में याद रखिएगा, क्षेत्रफल के फार्मूला में हम लोग कर्ण का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कर्ण का इस्तेमाल जो है इसके फार्मूला में समकोण त्रिभुज में नहीं होता है, याद रखना है। कर्ण का प्रयोग समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने में नहीं होता है। ये आधा हो गया। लंब कितना हम लोगों ने निकाला था, तो लंब हम लोगों ने निकाला था 6, और आधार कितना है 8। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 एकम 2 चौक 8 कर देंगे, 24। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर क्या होता है, स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हम लोग आगे बढ़े, है ना। ऊंचाई कितना निकाला था हम लोगों ने, 6 निकाला था ना, और आधार 8 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपका जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है कि आयताकार खेत की लंबाई, ठीक है, आयताकार खेत की जो लंबाई है ये दी हुई है 50 मीटर, तथा चौड़ाई जो है ये दिया हुआ है 25 मीटर, और हमें इस खेत का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक, इस हमें खेत का क्षेत्रफल क्या गया है, पूछा गया है। देखिएगा, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, फिर चीजों में आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए दोस्तों, ये आपका आयत है। ठीक, आयताकार कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। आयत क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो।
ठीक है। आयत में जिस वो ऐसा फिगर है ना आयताकार जिसमें चार भुजाएं होती हैं, ठीक है, आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, लगभग बराबर होती हैं। और क्या देखने को मिलता है आपको कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका चलिए नामकरण करते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए ये इसकी चौड़ाई है, ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, ये भी इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, ये भी इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। इतनी चीजें क्लियर हुई। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी क्या है, तो लंबाई है। यहाँ तक क्लियर। ये क्या हो गया, पूरा आयत है, आयताकार खेत है। अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, आयताकार खेत की लंबाई कितनी दी है, 50 मीटर। ये कितना दिया है, 50 मीटर। मैंने क्या बताया, आयत में आपको क्या देखने को मिलेगा, चार भुजाएं देखने को मिलेंगी। ए बी सी डी, चार भुजाएं हैं, या इसको कहें एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, चार रेखाएं हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लंबाई सामने का ए डी कितना है, 50 मीटर है, चौड़ाई भी 50 मीटर ही होगा। ठीक, लंबाई है ना, एडी लंबाई कितना है, 50 मीटर है, तो बीसी लंबाई भी 50 मीटर ही होगा। चौड़ाई जो है इसका ए भी 25 मीटर दिया हुआ है, तो इसकी आमने सामने की चौड़ाई भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ये भी 25 मीटर हो जाएगा। और हमें आयताकार खेत का क्षेत्रफल पूछा गया है। जब भी आपका आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा, आप क्या करेंगे, लंबाई गुणी चौड़ाई। क्या लेना है, लंबाई गुणी चौड़ाई। इन दोनों का गुणनफल करेंगे, आपको आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए ये लंबाई कितना दिया है, 50, एक लंबाई लेना है, और ये चौड़ाई, एक चौड़ाई लीजिएगा 25। इसका जब आप गुणा करोगे तो ये आपका कितना मिल जाएगा, 100, है ना, 1250। ये किस में आ गया है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक, 1250 मीटर स्क्वायर ये इसका क्या क्षेत्रफल है। लेकिन जब इसके परिमाप की बात हो, ठीक है, जब इसके परिमाप की बात हो, तो इसकी परिमाप क्या होती है, इसकी जितनी भुजाएं हो, इसकी क्या, उनका योगफल क्या होता है, परिमाप होता है। जैसे एक भुजा ये है, ये दूसरी भुजा है, दो लंबाई है, और ये एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। देखिए दो लंबाई और दो चौड़ाई है, तो उसके लिए दो आप कॉमन निकालेंगे बाहर। यहाँ से लंबाई धन चौड़ाई, दो लंबाई धन चौड़ाई कर देंगे, यहाँ से ये क्या है, आपका परिमाप है। ये दो इसकी लंबाई है, दो इसके साथ लंबाई भी हो जाएगा, और दो इसकी चौड़ाई है, दो इसके साथ चौड़ाई भी हो जाएगा। तो दो ये हो गया। लंबाई कितना दिया है, 50 मीटर का दिया है, चौड़ाई कितना का दिया है, 25 मीटर का। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 मीटर। यहाँ पे परिमाप कितना आया है, 150 मीटर आया है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 1250 मीटर स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न आपको दिया है, बोला गया है कि वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप जो है आपको दिया हुआ है 100 मीटर। कितना दिया हुआ है, तो 100 मीटर। और उस वर्ग के हमें विकर्ण की लंबाई बतानी है, कितनी होगी। ठीक, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताना है हमें, कितना होगा। चलिए देखिएगा, देखिए ये आपका एक वर्ग है ना, ये क्या है, तो वर्ग है। और इस वर्ग का परिमाप कितना दिया है, एक मिनट, 100 मीटर, है ना। इस वर्ग का परिमाप कितना दिया है, तो ध्यान रखिएगा, 100 मीटर। अरे यार ये बैठा क्या पर। ठीक है दोस्तों, कितना दिया है, तो 100 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, वर्ग का परिमाप क्या है, परिमाप कहने का मतलब क्या है, कि वो आकृति है, उसकी सारी भुजाएं जो है, वो उसका सारी भुजाओं का योगफल जो है परिमाप होता है। ठीक है, तो इस वर्ग में एक भुजा ये आपको दिख रहा है, दूसरा भुजा ये एक दिख रहा है, तीसरा भुजा ये, और चौथा, मतलब कितनी है, चार भुजाएं हैं। और इन चारों का, है ना, योगफल कितना है, 100 मीटर है। ठीक, तो चलिए नामकरण करते हैं। ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक, अब इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप के बारे में जब भी आपको बोले, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, याद रखिएगा, 4a। ठीक, कितना होता है, 4a। तो देखिए 4a है ना, मतलब इन चारों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 100 मीटर आना चाहिए। तो यही है, ये 4a कितना है, 100 मीटर दिया हुआ है ना। वर्ग का परिमाप यहाँ पे 100 मीटर दिया है, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 25 मीटर। a कितना आ जाएगा, 25 मीटर, मतलब ये सारी जो है a है, चारों भुजाएं क्या है, a है। और ये कितना आ गया, 25 मीटर, ये भी 25 मीटर,
ये भी क्या तो 25 मीटर और ये भी क्या तो 25 मीटर। इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, इतनी चीजें क्या हुई आपको क्लियर हुई। और देखिए इसके बाद क्या पूछा गया, वर्ग की विकर्ण की लंबाई। कहने का मतलब आपको ये लंबाई पूछा हुआ है। अरे यार एक मिनट दोस्तों। ठीक है देखिएगा। क्या हो रहा है भाई दोस्तों आज। चलिए देखिए। ठीक है, ये इस तरीके का है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का विकर्ण होता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके की जो तिर्यक लाइन होती है, ये क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है, आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये वाली लाइन, ये क्या है, इसका विकर्ण है ना, सॉरी मैंने परिमाप कर दिया था, कह दिया था, ये इसका विकर्ण है। तो ये वर्ग में विकर्ण कौन कौन सा है तो याद रखिएगा, इस वर्ग में विकर्ण आपको देखने को मिलेगा AC रेखा, ये क्या है, एक विकर्ण है ना। एक विकर्ण एक कौन सा है, AC है। और दूसरा विकर्ण आपको कौन सा देखने को मिलता है, BD। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप वर्ग में कितने विकर्ण देखेंगे तो दो विकर्ण, एक AC और BD, इसके क्या है, विकर्ण है। इसमें क्या करना है, एक विकर्ण की आपको लंबाई बतानी है, आपको विकर्ण की लंबाई आपको पूछा गया है। तो याद रखिएगा, वर्ग में यदि आपको विकर्ण की लंबाई पूछा जाए, ठीक है, वर्ग में आपको विकर्ण की लंबाई पूछा जाए तो इसके लिए एक सूत्र होता है, ये क्या होता है, A√2। A√2 क्या होता है, A√2। एक यहाँ कितना है 25, एक कितना है 25 और √2, यही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा तो देखिएगा आपका वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। और साथ ही अगर वर्ग का आपको क्षेत्रफल पूछे, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A²। तो A कितना है, देखिए यहाँ 25 है, 25 का आप स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ देखिए 625 क्या किसमें, मीटर में है ना, यहाँ पे मीटर में वैल्यू दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 625 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, वर्ग का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए मैं आगे बढ़ूं। चलिए ये किसके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न है, आगे आपको दिया हुआ है समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई आपको दी हुई है क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, हमसे प्रश्न में समचतुर्भुज का क्या तो क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब देखिएगा, देखिए अब समचतुर्भुज का फिगर देखिए किस तरीके से बनता है। ठीक, ये है आपका समचतुर्भुज, ये क्या है याद रखिएगा, समचतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए आयत हो गया, है ना, आयत हो गया, और जितनी भी चतुर्भुज है उसमें कितना विकर्ण बनेगा तो याद रखिएगा दो विकर्ण बनेगा। ठीक है, तो इसमें ये वाली लाइन जो है आपकी एक विकर्ण होगी, ये लाइन जो है आपकी दूसरी विकर्ण होगी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था। साथ ही यहाँ पे आपको और क्या चीजें याद रखनी है कि इसके विकर्ण जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहां कितना 90 डिग्री, है ना, उसके विकर्ण जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां कितने डिग्री का कोण बनता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनता है तो याद रखिएगा, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, जिस बिंदु पर ये क्या करते हैं एक दूसरे को काटते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, कितने का तो 90 डिग्री का। चलिए ठीक है, या सिंपल सी इसके क्या कहें
कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समान दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, किसमें, तो समान दो भाग में क्या करते हैं, तो बांटते हैं। ठीक, देखिए ये देखिए आपके पास ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसकी जो एक विकर्ण है इसको क्या कहा जाता है, D1 कहा जाता है। दूसरे विकर्ण को D2 के नाम से जाना जाता है। और समचतुर्भुज की जो विकर्ण है एक दूसरे को जिस स्थान पे काटती हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। या ऐसा कहें कि एक दूसरे, है ना, विकर्ण जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं 90 डिग्री पर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई, है ना, इतनी चीजें क्या हुई, क्लियर हुई। तो देखिए यहाँ पर ये विकर्ण दिया है तो ये D1 हो जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे D2 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल पूछा गया है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखिएगा ये फार्मूला होता है 1/2 गुणित विकर्ण 1 मतलब D1 और विकर्ण 2 गुणित D2। अब देखिए 1/2 हो गया, विकर्ण कितना दिया है, तो एक 8 है और एक विकर्ण कितना दिया है, 14 है। 2 एकम 2 चौक 8, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्र समचतुर्भुज का क्या है, तो क्षेत्रफल है। और इसका अगर परिमाप आपसे पूछा है तो देखिए कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, 4a, है ना। इसकी परिमाप जो है क्या हो जाता है, 4a। ठीक है, 4a, और 4a के हिसाब से आप इसका क्या करेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा अगला दिया गया है समलंब समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अगला आपको दिया गया है समलंब समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और इसकी भुजाएं हैं 12 मीटर और 20 मीटर। इसकी भुजा कितनी है, तो याद रखिएगा 12 मीटर और 20 मीटर। और उनके बीच की दूरी, ठीक है, उनके बीच की दूरी जो है ये आपको दी हुई है कितना, 8 मीटर, है ना। कितना दिया हुआ था, 8 मीटर। हमें समलंब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप प्रश्नों को देखिए। अब इसको हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं, फिर चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए समलंब समांतर चतुर्भुज का, है ना, फिगर देखेंगे किस तरीके का ये होता है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। ठीक है, देखिएगा ये हो गया, ये, ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर आपको समलंब चतुर्भुज का देखने को मिलता है। ये इसकी बेसिकली क्या होती है, हाइट होती है ना। ठीक है, ये देखा जाए ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है। इसी को क्या कहा गया, ऊंचाई। ये भी क्या है, इसकी हाइट है, यही क्या है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। उसके बाद आप देखिएगा ये पूरा भुजा ए होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आपको देखने को मिलता है बी, ये पूरा आपको देखने को मिलता है सी और डी। तो यहाँ पर परिमाप कितना हो गया, 4 भुजा, मतलब क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। ठीक है, ये जहाँ पे है यहाँ पे कितना का 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये कहाँ पे वो कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपको याद रखना है समलंब चतुर्भुज में। इतनी चीजें हुई। अब देखिए समलंब चतुर्भुज के जब आपको क्षेत्रफल निकालने के पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है 1/2, और उसके बाद ब्रैकेट में होता है आमने सामने की भुजा का योगफल। ठीक है, आमने सामने की भुजा मतलब ए और सी, इन दोनों भुजा का क्या, तो एक योगफल, और इसकी क्या होती है, ऊंचाई, इसकी जो क्या होती है, हाइट होती है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। देखिए यहाँ पे समलंब समांतर चतुर्भुज की भुजा कितनी दी है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है,
यहाँ से लेके यहाँ कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर होगा। एक मिनट में पेन का कलर चेंज करता हूँ, फिर चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, तो ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद देखिए ये टोटल कितना दिया है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया, एक 12 सेंटीमीटर ये, और दूसरा कितना है 20 सेंटीमीटर। ये कितना है, यहाँ से यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, बचा कितना 8 है। 8 को क्या करेंगे, 2 से आप भाग कर दीजिए, 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो 4, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो ऊंचाई है कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। इतनी चीजें हो गई। अब देखिए फार्मूला में रखिए, 1/2 हो गया, ए कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, पूरा सी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये कितना दिया है आपको 20 मीटर दिया है, और एच कितना दिया है 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 आ जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 32 आ जाएगा, ये 8, 2 एकम 2 चौका 8, और 32 में 4 का गुणा करेंगे तो 128 सेंटीमीटर, कितना मीटर स्क्वायर है ना, मीटर में वैल्यू दिया है तो मीटर स्क्वायर। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर है, यही जो है इस प्रश्न का आपका क्या है तो उत्तर है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में मैं इतने ही प्रश्न रखता हूँ, जितने भी प्रश्न सब बहुत अच्छे लेवल के हैं, और कोशिश करूंगा मैं 2 या 3 वीडियो के माध्यम से, ठीक है, इसके जितने जो बेसिक क्वेश्चन है साथ ही इसके एडवांस क्वेश्चन को आगे हम लोग जैसे ही आपका, ठीक है, देखिए ये वाली जो आपकी क्लासेस चल रही हैं ये, है ना, चलिए नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो आपका छात्रावस्था शिक्षक में आपका जो मैथ सब्जेक्ट है ना, मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लास्ट, ठीक, टॉपिक वाइज जो है लास्ट, ठीक है, लास्ट टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज देखा जाए तो ये क्या है आपका अंतिम टॉपिक है। इसके जितने भी आपके सिलेबस में दिए हुए थे, जितने भी आपके सिलेबस में दिए हुए थे, हम लोगों ने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। जितना भी आपका सिलेबस में दिया हुआ था, हम लोगों ने सारे टॉपिक को क्या कह लिया, पहले कवर कर दिया है। ये आज का अंतिम टॉपिक है। यहाँ से कुल 30 नंबर के प्रश्न है ना, और अभी आपके पास देखा जाए तो मोटा मोटी कितना 45 दिन बचा हुआ है आपके एग्जाम को। हम लोग 45 दिन तक कंटिन्यू, है ना, पर डे एक या कोशिश करूंगा मैं 45 दिन जो आखिरी का बचा है इसमें 2 वीडियो डेली, है ना, 2 वीडियो डेली मैं क्या करूं अपलोड करूं, एक कंप्यूटर का और एक जो है आपके मैथ्स का, एक कंप्यूटर का दूसरे जो है मैथ्स का। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा उतना आपके एग्जाम के लिए, है ना, इनफ रहेगा। ठीक है, आप उसी तरीके के क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको एग्जाम में बेसिक, है ना, बेसिकली उसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये जो आज की क्लास है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, त्रिभुज चतुर्भुज, जिसमें वृत्त भी पढ़ेंगे, आगे आपके बेलन भी आगे आपके जो कोर्स है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे, साथ में आयतन को भी देखेंगे। और जैसे ये क्लास खत्म होगा फिर उसके बाद डेली मैं फिर इसी के तरीके से टॉपिक पर डेली 10 या 15 प्रश्न लाऊंगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आपके जितने भी प्रश्न आएंगे सब एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। अभी जो चीजें हैं वो सारी भी एग्जाम ओरिएंटेड ही है। ठीक है, और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के क्लास में यहीं तक रखता हूँ, फिर हम लोग कल मिलेंगे। पढ़ते रहिए।